हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी काम बड़े आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। यही वजह भी है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। गणपति के जन्म की कथा भी बड़ी रोमांचक और निराली है। उनके जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। कौन सी हैं वो दो कथाएं और क्या उनमें कहा गया है, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि गणपति का धड़ उनके शरीर से अलग हो गया था, जिसके बाद एक हाथी के बच्चे का सिर काट के उनके धड़ से जोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि गणपति का असली सिर आखिर कहाँ है। ये बताने से पहले हम बात करते हैं गणेश जी के जन्म से संबंधित दो कथाओं के बारे में। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बालक का पुतला बनाया और उसके बाद उसमें प्राण फूंक दिए। उस बच्चे को किसी को भी अंदर ना आने का आदेश देते हुए वो स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद वहां भगवान शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने की कोशिश करने लगे। बाल गणेश ने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया। शिवजी के समझाने पर भी गणेश नहीं माने। क्रोधित शिव त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती को जब गणेश के वध के बारे में पता लगा तो वो क्रोधित होकर विलाप करने लगी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काट के बालक के धड़ से जोड़ दिया। दूसरी कथा जो प्रचलित है उसके मुताबिक जब गणपति का जन्म हुआ तो शिवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता नन्हे बालक को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम आए हुए थे, लेकिन शनिदेव गणपति को देखे बिना ही विदा लेने लगे। ये देख माता पार्वती ने शनिदेव से इसका कारण पूछा। इस पर शनिदेव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो फिर अमंगल हो जाएगा, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा तो उनका सर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माँ पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काट के गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। अब सवाल ये कि आखिर कटने के बाद कहाँ गिरा था भगवान गणेश का सिर। दोस्तों, देश विदेश में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं उसमें उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसी ही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग किया था उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये गुफा पड़ती कहाँ है। तो ये गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर है। इसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।